नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और चुनावी रणनीति, चुनावी मुद्दे इस वक्त बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा सुर्खियों में है। लगातार नीतीश कुमार हो या फिर अमित शाह का बिहार दौरा हो, आगामी समय में पीएम मोदी भी बिहार पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में देखिए, कन्हैया कुमार बिहार में डेरा डाले हुए हैं, तेजस्वी की टेंशन बढ़ाए हुए हैं। महागठबंधन में भी सीएम फेस को लेकर के कहीं ना कहीं जो आपसी तकरार है वो देखने को मिल रही है। आपको याद होगा, कन्हैया कुमार को लेकर के पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी महागठबंधन में कहीं ना कहीं ये आरोप लालू प्रसाद यादव पे लग रहा था कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे तेजस्वी के अलावा कोई युवा नेता आगे आ पाए या फिर युवा नेता का यहाँ पे नेतृत्व मजबूत हो। महागठबंधन में ऐसी बातें लोकसभा चुनाव के दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इन चीजों को कवर किया था। लेकिन देखिए, कन्हैया कुमार यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया है। पलायन रोको, नौकरी दो, इस मुद्दे को लेकर के कन्हैया कुमार बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन सीएम फेस को लेकर जो आपसी तकरार है वो भी देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे साथ इस चर्चा में एक बार फिर से मनीष यादव जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपको भी। मनीष जी, देखिए, बिहार में चुनावी साल तो है, चुनावी हलचल तो बढ़ी भी है। महागठबंधन की आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, कन्हैया कुमार, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार आए हुए हैं। कांग्रेस ने बिहार में उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। पलायन रोको, नौकरी दो मुद्दे को लेकर के हैं। दूसरी तरफ देखिए, तेजस्वी भी युवाओं की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार और तेजस्वी को लेकर के हमेशा से जो आपसी तकरार है वो देखने को मिला है। इसके पीछे कई वजह हो सकता है। कुछ वजह सामने भी आया कि शायद लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि कोई युवा नेता महागठबंधन में नेतृत्व करे, जिससे तेजस्वी का जो राजनीतिक कद है वो छोटा पड़ जाए। ऐसी बातें कही जाती है, जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें सामने आई है। लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को तो मैदान में उतार दिया है चुनाव में, क्योंकि देखिए, जिस तरह से कन्हैया कुमार घूम रहे हैं, हर जगह जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि पलायन रोको, नौकरी की बात वो कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे सीएम फेस को लेकर के भी अब आपस में जो विवाद है वो दिख रहा है। एक तरफ आरजेडी के लोग तो मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव हैं ही उनके नेता, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस ये मान ही नहीं रही है कि वो बी टीम है। वो कह रही है कि नहीं, हम लोग भी फ्रंट फुट पे हैं। हम लोग कहाँ आरजेडी के साथ इस तरह से खड़े हैं कि बी टीम की तरह आप हमको देखिएगा। हम लोग तो फ्रंट फुट पे हैं, साथ में मजबूती से हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को बिहार में लाना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल यहाँ पे ला सकता है। हाँ, ये पूरा प्रकरण जो देखिएगा कि लोकसभा में जिस प्रकार से लालू जी का टिकट बांटने का जो फॉर्मूला था, बिना कुछ तालमेल के ही लालू जी ने अपने कैंडिडेट को जहां से हुआ वहां से टिकट वो दे दिए थे कि यहाँ से हमारा आरजेडी का लड़ेगा। और उस कड़ी में आप देखिएगा कि बेगूसराय का जहां से कि कन्हैया कुमार को टिकट देने की प्रबल संभावनाएं थी कांग्रेस की तरफ से, वहां भी आप लालू जी और सीपीएम एमएल जो है उसके साथ में तालमेल मिला के और वहां का टिकट जो है कि उसको उसके खाते में चले गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण जो है लालू जी का सेट किया हुआ था कि कन्हैया एक ऐसा लीडर है जिससे जो अभी के आइकॉन युवा जो देखिएगा आपकी युवाओं में उनका क्रेज बढ़ा था। अभी भले थोड़ा सा कम गया हो, उस दरमियान जब वो नए नए आए चेहरे बने थे तो बहुत एक पॉपुलर फेस था। हर जगह आपको देखने को मिल रहा था कि हर कोई उसके भाषण का मतलब एक तरीके से बोलिए कि पूरा उसका क्रेज बोलता था। तो वो डर कहिए लालू जी के अंदर अपने बेटे के प्रति कि कन्हैया आगे ना चला जाए, वो बिहार के यूथ का आइकॉन ना बन जाए, तो वहां पे उसने उसको डैमेज कंट्रोल किया था। अब आगे आने वाले विधानसभा जो चुनाव है वहां पे कांग्रेस जो है कि अब वो माइंड गेम खेलना शुरू कर दिए कि ठीक है, आपने लोकसभा में तो ये किया, लेकिन अब हमारी बारी है जहां से कि कन्हैया कुमार को वो आप एक कहिए कि फील्ड में उतार देना, इलेक्शन से 6 महीना पहले ये मैसेज देना महागठबंधन में कि हम भी हैं और हम भी मजबूती से चुनाव में रहेंगे। अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो महागठबंधन आपको टूटा हुआ दिख सकता है। डैमेज कंट्रोल महागठबंधन में होगा, जिससे कि बड़ा नुकसान आरजेडी को, मतलब कहिए कि जो तेजस्वी जी का सपना और लालू जी का सपना है कि मुख्यमंत्री बनने का, उसमें कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार सिंध लगाते हुए दिख रहे हैं।
अच्छा, तेजस्वी यादव का जो सपना है उसमें कहीं ना कहीं जो है खलल पड़ेगा। खलल पड़ेगा, हाँ। लेकिन देखिए वही चीज तो है मनीष जी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम लोग जो है सहारा नहीं है लालू यादव का। लगातार उनके जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों को बी टीम मत समझिए कि हम लोग महागठबंधन में ए टीम पे आरजेडी है तो बी टीम पे हम लोग हैं। इस बार कांग्रेस बिल्कुल इस मत से सहमत नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दशक से बिहार में कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। बिहार में कांग्रेस को इसी आधार पर देखा जाता है कि वो आरजेडी के साथ एक वैसाखी के सहारे चल रही है, और ये बात सत्य है कि पिछले कुछ दशक से कांग्रेस का यहाँ पे जमीन खिसक रहा है। लेकिन अब कांग्रेस उस जमीन को मजबूत करने में जुटी है। वो ये भी कह रही है कि देखिए हम लोग जो है अब पीछे चलने वाले नहीं है, अब हम लोग आगे आएंगे। और आगे आने का मतलब है कि देखिए कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया गया। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लंबे वक्त से देखा जाए तो एक दूसरे पे वो कुछ बोलने से भी बचते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर कई ऐसे मुद्दे पे जहां पे कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पे जल्दी बात नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जिस तरह से कन्हैया कुमार उतरे हैं मैदान में, तो कहीं ना कहीं और कांग्रेस में जिस तरह से हाल के दिनों में देखिए कि अध्यक्ष के पद से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया, तो कहीं ना कहीं अब चीजें लग रही है कि महागठबंधन में जो आपसी खलल है वो दिखेगा, और इसका जो बेनिफिट है वो प्रशांत किशोर को जाएगा। हाँ, इसमें कहीं आप दो मत नहीं है कि कन्हैया कुमार को उतार के कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स का एक गेम खेला है। तो चूंकि और साइड से आप देखिएगा कि हमारे सांसद जी जो हैं पप्पू यादव जी, उसका भी एक अलग ही रोल है। निर्दलीय चुनाव लड़के आए हैं लेकिन अपने आप को कांग्रेस का नेता बोलते हैं वो, तो उसका भी लगातार बयान आना कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, अपना अपना जमीन मजबूत करना चाहिए। और साथ में कन्हैया कुमार को उसने इस क्षेत्र रणभूमि में मत कहिए कि आपने झोंक दिया गया है कि आप जाइए और युवाओं के बीच में जाइए और रोजगार पे बात कीजिए, पलायन पे बात कीजिए। ऐसे ज्वलंत मुद्दों को आप उठाइए जिससे कि आदमी का कांग्रेस से जुड़े और हमारे क्या आगे की रणनीति होगी उसके बारे में आप समझाइए, बुझाइए। तो कहीं ना कहीं ये आप देखिएगा कि ये पूरा प्रकरण जो है कि आप डैमेज कंट्रोल या प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ जो आगे विधानसभा चुनाव में 70 सीट मिली थी कांग्रेस को, ये वो बरकरार रखने के लिए भी ये गेम हो, वहां से बैकफुट पे ना जाए, वहां से हम फ्रंट फुट पे खेले। सीट का भी एक बहुत बड़ा चुनाव में आप कहिएगा महागठबंधन में एक बहुत ही ये रहेगा कि कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, उसका एक माइंड गेम ये भी हो सकता है। या अगर सीट पे हमारी बात नहीं बनेगी तो हम अभी से इस फील्ड में आप हमारे जो चैनल के विश्वसनीय सूत्र जो है तो उसका भी कहना है कि देखिए कांग्रेस का जहां जो जो लोकसभा विधानसभा में आप देखिएगा कि उनके जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अब मैदान में निकलना शुरू कर दिए कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं होता है तो अपनी उपस्थिति समाज में अभी से वो दर्ज करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जब अगर बात ना बने सीट पे तो हमारी भूमिका और हम सीट मतलब टिकट के दावेदार हों और चुनाव मैदान में कांग्रेस ओपनली आ सकती है। देखिए मनीष जी, आपने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का जिक्र किया। पप्पू यादव लगातार कहते हैं कि वो कांग्रेस नेता है, लेकिन वो निर्दलीय चुनेंगे, ठीक बात है। लेकिन पप्पू यादव कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका को मजबूत करने में लगे हैं, और वो कह भी रहे हैं सार्वजनिक तौर से, वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए कि मजबूती से खुद को सामने रखना चाहिए, मजबूती के साथ। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि अब कांग्रेस को खुल के मैदान में आना चाहिए। और कहीं ना कहीं मनीष जी कन्हैया कुमार को बिहार लाना, देखिए बेगूसराय में एक प्रोग्राम था जहां पे पप्पू यादव पहुंचे थे कन्हैया कुमार को समर्थन देने, वहां पे कुछ युवाओं का प्रोग्राम था। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव अब इस पूरे मामले में आरजेडी का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए पप्पू यादव से लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो आरजेडी और पप्पू यादव के बीच किस तरह से विवाद हुआ, तेजस्वी को लेकर के या लालू प्रसाद यादव से किस तरह से वाद विवाद हुआ, वो तो सब लोगों ने देखा। लेकिन अब जिस तरह से पप्पू यादव यहाँ पे कांग्रेस की भूमिका को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे ला रहे हैं, तो जो टकरार उसमें पप्पू यादव की भूमिका भी देखी जा रही है। क्योंकि कन्हैया कुमार को अगर बिहार में मजबूती मिल रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पप्पू यादव का हाथ है, पप्पू यादव का समर्थन है। और पप्पू यादव इस पूरे गेम में जो लोकसभा में उनके साथ हुआ, जिस तरह से जो चीजें की गई, अब पप्पू यादव कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में फिर से वापस आ रहे हैं कि देखिए अब तेजस्वी को नुकसान होगा।
हाँ, ये तो देखने के लिए मिल ही रहा है कि पप्पू यादव का अभी से कांग्रेस के प्रति जो घूम-घूम के आप झारखंड का जो चुनाव था, वहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उसका प्रचार करना और खुद को कहना, लेकिन कांग्रेस अभी तक खुल के नहीं बोल पाई है कि पप्पू यादव उनके साथ है या नहीं है। तो अंदर खाने क्या बात चल रही है ये लेकिन पता नहीं। सपोर्ट तो कर रहे हैं सपोर्ट पप्पू। तो है, सपोर्ट में तो है पप्पू जी। और साथ ही आप देखिएगा कि हमारे जो सांसद हैं कटिहार के तारिक अनवर जी, उनका भी कहना था कि मतलब कांग्रेस को अकेले आके चुनाव लड़ना चाहिए, अब बहुत हो गई बिहार में लालू का बी टीम बन के लड़ना। ये बातें अब खुल के सामने आ रही है। लीडर कन्हैया कुमार के रूप में उसको बिहार में एक मिल गया है कांग्रेस को, तो इसके कंधे पे रख के सोच रही है कि, लेकिन आप देखिएगा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के मतलब एक तरीके से आप राहुल गांधी जी को देखिए जो कि सर्वोसर्वा अभी भी वही है, तो उनका क्या माइंडसेट है लालू जी के प्रति या महागठबंधन के प्रति और बिहार में किस प्रकार से वो रहना चाहते हैं, ये अभी आने वाले दौर में पता चलेगा। लेकिन अभी का जो गेम है इससे यही पता चलता है कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स और साथ ही कांग्रेस को बिहार में मजबूती प्रदान करने के लिए कन्हैया को ग्राउंड में उतारा गया है। हो सके आगे आने वाले चुनाव में कन्हैया को सीएम फेस का भी आप देखिएगा कांग्रेस की तरफ से कहीं घोषणा ना हो जाए। तो डैमेज कंट्रोल तो है, तेजस्वी के लिए डैमेज कंट्रोल है। अगर सीट शेयरिंग में मामला फंसता है तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान महागठबंधन को होता हुआ दिख रहा है कन्हैया कुमार की तरफ से। जी, तो आपने सुना कि कांग्रेस मजबूत भूमिका में अब खुद को बिहार में ला रही है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।